आमतौर पर बच्चों को अपने स्कूल में इस तरह कैंची से बाल काटते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ऐसा जो उनके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हमारे परिवेश और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी इन बच्चों छोटा काटने लगते हैं, जो आसपास के कटिंग सैलूनों से लाए गए हैं। हम लोग यहाँ पे बाल काट रहे हैं और इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हैं, ताकि ये जो है जल्दी डीकम्पोज हो जाए और इनकी खाद बनने में ज़्यादा टाइम ना लगे। हम ये खाद इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बाल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारे प्लांट्स में भी हम ये खाद डाल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की नीड रहती है प्लांट्स को। दुनिया में बालों की कोई कमी नहीं है। हर दिन करोड़ों लोग बाल कटाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि हर साल इंसानों के करीब 3 लाख टन बाल कचरे में फेंक दिए जाते हैं, जबकि उनमें कई पोषक तत्व होते हैं और वो जैविक रूप से विघटित हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में जागरूकता की कमी है। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हर दिन बहुत कटिंग करवाते हैं। कोई लोग हैं जो बहुत कम बाल कटवाते हैं, कोई लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े बाल कटवाते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे काफ़ी लोग आते रहते हैं। दिन भर में बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने बाल कटवाते रहते हैं और उसको फिर हम फेंक देते हैं। यूज़ तो कुछ होता नहीं है उसका, तो बस ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ कि हेयर कट होता है। क्योंकि मेरा सैलून है तो यही चीज़ करती हूँ मैं। प्लांट्स जिनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है उनके लिए, लेकिन आराध्या मेहता को अच्छी तरह से पता है कि ऐसे बालों का क्या करना है। वो खुद भी 9वीं क्लास में पढ़ती हैं और आज 9वीं के बच्चों की ही क्लास ले रही हैं, लेकिन अपने स्कूल में नहीं बल्कि एक दूसरे स्कूल में। वो इन बच्चों को यूं ही बाल फेंक देने की समस्या और उनसे जैविक खाद बनाने के तरीके के बारे में बता रही हैं। आराध्या ने करीब 2 साल पहले बालों से खाद बनाने के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। इसका आइडिया उन्हें सैलूनों के बाहर पड़े बालों को देखकर आया। हमने देखा कि सैलून्स के बाहर बहुत ज्यादा वेस्ट पड़ा रहता है, बाल इधर उधर पड़े रहते हैं। लोग अगर बाल फेंकने की चाहें तो वो उसको पॉलीथिन में फेंकते हैं, और पॉलीथिन और बाल साथ में जब फेंकाते हैं तो उनसे मीथेन गैस निकलती है, जो कि बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। साथ ही में हमने ये देखा कि बालों में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जो कि कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जैसे बालों में नाइट्रोजन होता है, केराटिन होता है। बालों से खाद बनाने की इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है सैलूनों पर जाकर बाल जमा करने से। सैलून मालिकों के लिए ये बस कूड़ा है, लेकिन ये बच्चे अब जान गए हैं कि इन बालों में कितने पोषक तत्व मौजूद हैं, और इन्हें यूं ही फेंक देने से एक तरफ आप इन उपयोगी तत्वों की बर्बादी करते हैं, तो दूसरी तरफ ये कई दूसरी समस्याओं की वजह बनते हैं। बाल जो होते हैं वो एक अपशिष्ट है ना। सैलून के आसपास ये जो बाल इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, है ना। अब ये क्या होता है कि इसको जब गाय वगैरह खा लेते हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचता है। उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो बाल है वो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, बाथरूम का हो गया या बाहर जो सीवेज लाइन हो गया, इन सबको भी ये क्या करता है कि ये ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां आती है। इन समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि या तो बालों को रिसाइकिल किया जाए या फिर उन्हें विघटित करके खाद बनाई जाए। बच्चे सैलून से जो बाल जमा करके लाए हैं, अब उन्हें जमीन में दबाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले एक गड्ढा खोदा जाता है। इसमें सबसे पहले नीचे सूखी घास डाली जाती है, फिर इसमें जैविक कचरा आता है जिसमें फल और सब्जियों के छिलके होते हैं। इसके बाद इसमें सूखी पत्तियां डाली जाती हैं और फिर बारी आती है सैलून से लाए गए बालों की। सबसे आखिर में मिट्टी डालकर गड्ढे को ढक दिया जाता है। अगर 1 किलो बाल हैं तो उसके लिए 3 किलो अन्य जैविक चीजें डालनी होंगी। बालों को गलने में ठीक ठाक समय लगता है, लेकिन एक बार खाद बन जाए तो बहुत काम आती है। जनरली क्या होता है, जब हम प्लांट की ग्रोथ के लिए
रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं, लाइक यूरिया वगैरह। तो ये प्लांट को फ़ायदा तो देते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये नुकसान भी पहुँचाते हैं, क्योंकि ये जो आसपास की चीज़ें उनमें मिक्स होते हैं, है ना, और फिर खाद्य श्रृंखला के थ्रू हमारे अंदर इंटर करते हैं और फिर ये कुछ बीमारियों के जनक हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक रासायनिक उर्वरक के उपयोग से भी बचेंगे। तो मेरा सोचना है कि इसका जो खाद बनाया जा रहा है बहुत अच्छा चीज़ है। हमने जो खाद बनाई है वो हमने लोगों को दी है और लोग उसे यूज़ भी कर रहे हैं अपने गार्डन्स पे। हमारे स्कूल के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनके खेत भी हैं और घर पे भी गार्डनिंग भी करते हैं, उन्हें भी हमने प्रोवाइड करवाया है और वो भी उसे यूज़ कर रहे हैं। आराध्या कहती हैं कि जब वो अपने दोस्तों के साथ सैलूनों से बाल लेने जाती हैं तो कई लोगों को ये अजीब लगता है। इसीलिए इस बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। कुल मिलाकर बच्चों की ये पहल बड़ों के लिए सीख साबित हो सकती है।